मेजर साहब, यहाँ पर एक चीज और भी है कि आपको लग रहा है कि जैसे मैं दोबारा सॉरी जाऊंगी एससीओ समिट के ऊपर, कि क्या दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग हो सकती है, और अगर होती है तो क्या कोई बात होगी, या वही हम लोग दोबारा से 370 डिस्कस करने बैठ जाएंगे? आरजू जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ बात होगी। मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है, बट हो सकता है मैं गलत हूं, आई डोंट नो। देखिए, पाकिस्तान का क्लियर स्टैंड है, इमरान खान का भी और शहबाज शरीफ का भी, कि हम भारत से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं ले लेता। ये तो ऑफिशियल स्टैंड है, शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं, इमरान खान तो 50 बार कह चुके हैं। फिर किस चीज की बात करेंगे? भारत ने तो नहीं लिया वापस, भारत ने तो नहीं लिया ना 370-35 से वापस, भारत 100 साल तक नहीं लेगा वापस। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे शहबाज शरीफ को कल इमरान खान हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए आपका, ठीक है ना। बात यह है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इंसान को अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, और इंसान को उसकी जबान कितनी अपनी रखता है वो उससे माना जाता है। इंसान की जबान है कि हम भारत से नहीं बात करेंगे जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता। मुझे लगता है शहबाज शरीफ को नहीं बोलना चाहिए कि हमें मोदी जी से बात करें। आप मुंह फेर के चले जाइए, मोदी जी सामने आए, आप मत बात करिए, आप हाथ मत मिलाइए, आप मुस्कुराइए भी मत, आप कुछ मत करिए। देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट क्लीन ब्रेक जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेता। करना चाहिए आपने, क्योंकि पब्लिक में बोला है, कल लोग बोलेंगे। देखिए, इमरान खान की तो वैसे भी इज्जत नहीं है। इमरान खान तो कहता है इंसान को यूटर्न लेने के लिए पैदा हुआ है इंसान। इमरान खान तो कहता है कि वो लीडर कौन क्या जो यूटर्न ना ले, जो अपनी बात से ना मुकरे, तो वो तो उसकी पॉलिसी है भाई। इमरान खान की तो पॉलिसी है मैं यूटर्न लूंगा, वो तो कह चुका है। शहबाज शरीफ ने अभी तक ये नहीं कहा है, तो इसलिए मैं शहबाज शरीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऐसा है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो देखेंगे कि नहीं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपने ऐसा अगर बोला है, और जो कि आपने बोला है ऑन रिकॉर्ड 370-35 के बारे में, आप अपनी जबान के पक्के होइए, और कोई जरूरत नहीं भारत से बात करने की। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू स्पीक टू इंडिया। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो स्टेब्लिशमेंट या फौज चलाती है। आपके ख्याल से शहबाज शरीफ का ये जो स्टेटमेंट है वो उनका अपना है, या फौज ने कहलवाया उनसे ये सब कुछ? आरजू जी, इंडिया को अब, एक जमाने में इंडिया बड़ा वो करता था कि मतलब ये फौज ने कहा है, किसने कहा है, इसने तो नहीं कहा। अब इंडिया कहता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड यार, तुम्हारी फौज ने बोला है, बाजवा ने बोला है, शहबाज शरीफ ने बोला है, जिसने मर्जी बोला, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस बार अगर ट्रेड होती है इंडिया के साथ, तो फिर इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस में होगी, क्योंकि अचानक, देखिए बात होती है जब ट्रेड होती है ना, कमिटमेंट्स होती हैं। अचानक आप एक दिन ट्रेड नहीं बंद कर सकते। यहाँ का कुछ माल होगा जो बना होगा, जो पाकिस्तान जाना होगा, पाकिस्तान का कुछ माल होगा तो यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेडर्स होंगे, इंडियन ट्रेडर्स होंगे, जिनको काफी लॉस हुआ होगा, राइट। इमरान खान ने तो बोला कि बंद करो, बंद कर दिया। अब ये नहीं कह सकते खोलो। देखिए, बात ये होती है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि कल हमारा मूड था तो हमने बोल दिया बंद करो, आज हमें जरूरत है तो हमने बोल दिया। ऐसे नहीं होता, जबान का पक्का होना चाहिए। चाहे शहबाज शरीफ जबान के, हमें कोई फर्क थोड़ा पड़ता है जी। आप बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ने बोला था, तो ये एस्टेब्लिशमेंट अगर बोला था, अगर आप ये कहते हैं कि आर्मी बोली थी, तो फिर आर्मी चीफ को आप प्रधानमंत्री बनाइए देश का। ऐसा तो ये पता है, ये भी झूठ बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले आपके। ये कुछ सुरसुरी छोड़ देंगे, कुछ शगुफा छोड़ देंगे ये लोग, ठीक है। और जब शगुफा अगर उल्टा पड़ गया तो अरे साहब, आप तो जानते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की तो चलती नहीं है, तो आर्मी चीफ ने बोला, आप जानते हैं ना हमारी मजबूरी है, ठीक है। और अगर चल गया तो चल गया। तो अब भारत इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला। भारत कहता है देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किसने बोला हो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, दैट इज पाकिस्तान कंसर्न। आप खुद देखें इसको। मुझे नहीं लगता कि बात होने वाली। अगर कुछ हो गई जादू तो आई डोंट नो आरजू जी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई बात नहीं होने वाली है। बिल्कुल। और लेकिन साथ साथ मेरे साहब, इमरान खान की आपने बात की, उनके यू टर्न की बात की, तो एक बहुत बड़ा यू टर्न इमरान खान ने रिसेंटली लिया है, वो आर्मी चीफ के ऊपर। उनका कहना है कि जी इनकी एक्सटेंशन भी हो जानी चाहिए, या पहले भी लोग बात कर रहे थे कि इनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो आगे करने की बात हो रही थी कि शायद मई तक ले जाएं। आपको क्या लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, और ये यू टर्न को आप कैसे देख रहे हैं इमरान खान के? नहीं, यूटर्न नहीं, फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैंने तो यूटर्न लिया नहीं, मेरे तो कुछ और कहने का मतलब था। वो उन्होंने यूटर्न के बाद फिर यूटर्न ले लिया एक और, तो ओ टर्न हो गया बिल्कुल जीरो पे वापस, 360 डिग्री वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे इमरान खान आ गए। आप उनकी बात को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ये सब लोग कहते हैं, नवाज शरीफ ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, वो हबीब जालिब और फैज अहमद फैज की पोइट्री को। शहबाज शरीफ साहब का वीडियो है,
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो दीप जिसका मोहल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। खूब टेबल वेबल थम थम करके उन्होंने गाने वाने गा दिए अगेंस्ट मिलिट्री रूल। हम डेमोक्रेट्स हैं, राइट? यही नवाज शरीफ ने बोला, यही इमरान खान ने बोला, यही जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला, यही बेनजीर भुट्टो ने बोला, ठीक है? लेकिन आप लोगों का कॉल ऑफ फेल में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है। जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है आरजू जी, ठीक है? सब लोग कहते हैं हम फौज के खिलाफ हैं, सब लोग फौज से गुजारिश करते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ, फिर अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं बाप कौन था, किसने बनाया था, फिर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, फिर अपना झंडा ऊंचा करते हैं, फिर फौज एक थप्पड़ मार के उनको निकालती है। ये 10 बार पाकिस्तान में हो चुका है। ये डे 1 से पाकिस्तान में तो यही हो रहा है, डे 1 से हो रहा है कि लोग भूल जाते हैं कि पापा कौन है, फिर पापा याद दिलाते हैं कि बेटा पापा तो यहाँ बैठे हैं रावलपिंडी में, तुम सोच रहे हो पापा इस्लामाबाद में है। यही होता है पाकिस्तान में। अब आप देखिए ना, इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान को किसने बनाया? सेलेक्टेड आप लोग कहते थे, आर्मी ने बनाया, आर्मी ने उसको निकाल दिया, ठीक है? जो चीज आर्मी की थी आर्मी ने वापस ले ली। अब वो फिर आर्मी से कह रहा है मुझे दोबारा, वो खुद नहीं कह रहा कि मुझे आर्मी की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि ठीक है तुमने मुझे निकाला है, मैं जीत के दिखाऊंगा। नहीं, वो कह रहा है न्यूट्रल्स को बोलो कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, न्यूट्रल्स को बोलो कि तुम, न्यूट्रल्स यानी कि पाकिस्तान आर्मी। वो फिर पाकिस्तानी आर्मी से गुहार लगा रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, धमकी देके गुहार लगा रहा है। लेकिन सबकी फौज ही करता धरता है वहां पे पाकिस्तान में ना, तो सभी का उम्मीद फौज से ही है कि फौज कुछ करेगी। वो तो खैर फवाद चौधरी भी धमकियां लगा रहे हैं, उनका भी कहना है कि किसी का बाप भी जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता इमरान खान को। तो इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि फवाद चौधरी भी इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं? देखिए, फवाद चौधरी मास लीडर नहीं है। फवाद चौधरी जो है मास लीडर नहीं है, ठीक है ना? आपका वो कौन से हैं वो लाल हवेली वाले रावलपिंडी के, शेख नाम रशीद। उनका शेख रशीद। शेख रशीद भी मास लीडर नहीं है। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफिलिएटेड पार्टीज में अगर कोई मास लीडर है तो इमरान खान नियाजी है, ठीक है? और उस लेवल का मास लीडर नहीं है जैसे शहबाज शरीफ मास लीडर है या नवाज शरीफ मास लीडर है। इनमें मास लीडर कोई नहीं है। इनकी देखिए, डब्बू जी जो हैं, फवाद चौधरी जी, ये जो कुछ बोले इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। ही इज लाइक अ ब्यूरोक्रेट जो कि पॉलिटिशियन बन गया है, उसका कोई मास बेस थोड़ा ना है उसका। वो कल अगर इमरान शेख खान उसको निकाल देगा पार्टी से, कहां जाएगा वो तो खैर हर पार्टी से घूम फिर कर आ रहे हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का तो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उनका कहना है कि भारत मुझे मरवाना चाहता है। भारत को क्या फायदा होगा उनको मार के? वैसे पता नहीं भारत क्यों मरवाना चाहता है, और मुझे नहीं पता क्या है इनका। शेख रशीद, देखिए ना, ये सब ऐसे ऐसी बात बीच में कहते रहते हैं कि हमें मरवाना चाहते हैं। इमरान खान ने नहीं बोला था कि मेरा असैसिनेशन होने वाला है? आपको याद होगा इमरान खान ने भी बीच में बोला था कि ये कोई मुझे मरवाना चाहता है बाहर से, ठीक है? तो इसने बोला कि मैं क्यों पीछे छूटूं, कहना मुझे भी मरवाना चाहता है, तो ये हम सबको मरवाना चाहता है। देखिए, भारत किसी को क्यों, इनको तो कुछ पाकिस्तानी फौज मार देगी ना बाद में। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये मास लीडर्स नहीं है, ये मीडिया के बनाए गए लीडर्स हैं। शेख रशीद खुद कहता है कि मैं गेट नंबर 5 की पैदाइश हूं, या 4 नंबर जो भी गेट है वहां का, उसने बोला है कि मैं वहां की पैदाइश हूं। वो कहता है मेरा हल्का है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। ये सेड इट ऑन रिकॉर्ड सो मेनी टाइम्स ना आरजू जी। देखिए, बात यह है ना कि ये सब लीडर जो मास लीडर नहीं है, या तो प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं कि देश का नाम रोशन कर रहे होते हैं, ये देश को जलील और करवा देते हैं, ठीक है? जैसे इंडिया में भी हैं मिनिस्टर्स जो कि मास लीडर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर इज नॉट अ मास लीडर, डॉक्टर जयशंकर इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ डिप्लोमैट। और डॉक्टर जयशंकर ने अकेले दुनिया भर में भारत की फॉरेन पॉलिसी खड़का रखी है। वो बंदा जहां जाता है भारत का नाम रोशन करता है, वो बंदा जहां जाता है भारत की वाहवाह होती है, वो बंदा जहां, अपने मैं डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं, जहां पैर रखते हैं डॉक्टर जयशंकर, वहां पे भारत जीत कर आता है। एंड ही इज नॉट अ मास लीडर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, यू डोंट हैव टू बी अ मास लीडर, बट डू समथिंग फॉर योर कंट्री। ये लोग मुल्क के लिए भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। इसके तो हरीम शाह के साथ वीडियो हैं, शेख रशीद के साथ, हरीम शाह के दुनिया भर के वीडियो हैं। तो फिर अब ये ऐसी छिछोरे किस्म के लोग हैं, इनका थोड़ा ना कुछ कि मुझे मरवा देंगे, और मैं ये सब, ये जिसको यूपी में कहते हैं ना लौंडे लफाड़े टाइप के, ऐसे ही हैं हम लोग। जैसे कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं छिछोरों के लगे, ऐसे लौंडे लफाड़े टाइप के। ये शेख रशीद है, 70-75 साल का हो गया है, लौंडे लफाड़ा टाइप का ये।